Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 20.1 डिफाइनिंग अडोलेसेंस, किशोरावस्था की परिभाषा देखेंगे। लेट अस फर्स्ट डिफाइन द टर्म अडोलेसेंस। अडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। आइए सबसे पहले हम किशोरावस्था की परिभाषा देखें। किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवधि है। अब देखिए, अडोलेसेंस मीन्स किशोरावस्था, चाइल्डहुड बाल्यावस्था, अडल्टहुड प्रौढ़ावस्था। तो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का जो समय होता है वो होता है किशोरावस्था, अडोलेसेंस। अ बॉय और गर्ल एंटर्स adolescence as a child, emerges as a man or woman expected to be ready to assume an adult role in the society. एक लड़का या लड़की किशोरावस्था में एक बच्चे की भांति प्रवेश करते हैं और स्त्री या पुरुष बनकर निकलते हैं, जिनसे समाज में परिपक्व भूमिका की आशा की जाती है। फॉर एवरीबॉडी the year is 11 to 18 are the most eventful. During these years, there is rapid physical and sexual growth and maturation. प्रत्येक व्यक्ति के लिए 11 से 18 वर्ष का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन वर्षों में बहुत तेजी से शारीरिक विकास और यौन संबंधी विकास होते हैं और मैच्योरिटी परिपक्वता आती है। आगे देखिए, It is very difficult to say exactly when adolescence starts. However, onset of puberty is generally accepted as the beginning of adolescence. यह कहना बहुत मुश्किल है कि किशोरावस्था कब प्रारंभ होती है। हालांकि यौन आरंभ किशोरावस्था का प्रारंभ माना जाता है। What is puberty? अब puberty यौन आरंभ क्या है? Let us find out. आइए देखते हैं। The period around 11 to 12 years of age is the onset of puberty, which usually lasts for 2 years. 11 से 12 वर्षों के आसपास का समय यौन आरंभ है, जो साधारणतः आमतौर पर 2 वर्षों तक रहता है। During these years, there is a spurt in physical growth and appearance of sexual characteristics. इन वर्षों में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है और यौवन के चिन्हों का उदय शुरू होता है। द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इज इन गर्ल्स इज menstruation and in boys it's nocturnal emission, ejaculation of semen during sleep. अब देखिए, लड़कियों में यौन आरंभ का पहला संकेत मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुएशन, जिसको लोग पीरियड्स भी कहते हैं। ठीक है, ये 11 साल से 12 साल की उम्र में लड़कियों के पेशाब करने वाले रास्ते से ब्लड आने लगता है, उसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। पीरियड्स ये हर लड़की को हर महीने होते हैं। ठीक है, और लड़कों में जब उनके पेशाब करने वाले रास्ते से सोते वक्त सीमेन स्पर्म निकलता है, ठीक है, और तब माना जाता है कि वो अब उसका प्यूबर्टी पीरियड आ गया है। ठीक है, The physical changes that take place during adolescence are as follows. किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन निम्नलिखित हैं। अब लड़की और लड़का के बारे में देखेंगे क्या क्या चेंजेस होता है। A girl gains about 8 centimeter in height between 11 to 13.5 years of age. लड़कियों का कद 11 से 13.5 वर्ष की आयु में लगभग 8 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। On an average, boys grow about 20 centimeter in height between 13 to 15 years of age. 13 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र में लड़के औसतन कद में लगभग 20 सेंटीमीटर बढ़ते हैं। Develop more fatty and subcutaneous tissue, giving rise to rounded contours. शरीर को गोलाई प्रदान करने के लिए अधिक वसीय उत्तक व त्वचा के नीचे से उत्तक विकसित होते हैं। Develops a lot of muscles, enabling them to do heavy physical work. मांसपेशियों का विकास होता है जिससे लड़कों को
भारी शारीरिक श्रम करने में मदद मिलती है। द शोल्डर्स आर सिलेंडर वाइल हिप्स बिकम ब्रॉडर एंड राउंडेड। कंधे छरहरे हो जाते हैं, जबकि उनके जो नितंब है, जो हिप्स है, वो चौड़े और गोल हो जाते हैं। बॉयज डेवलप ब्रॉडर एंड स्ट्रॉन्गर शोल्डर्स वाइल देयर हिप्स रिमेन सिलेंडर। लड़कों के कंधे चौड़े व मजबूत हो जाते हैं, जबकि उनके नितंब पतले रहते हैं। हेयर ग्रोथ इन द आर्मपिट्स एंड प्यूबिक एरिया। अब देखिए, बगलों में या जांघ के क्षेत्रों में बाल आ जाता है, आर्मपिट्स और प्यूबिक एरिया। ठीक है। हेयर ऑन द बॉडी बिकम्स डार्कर एंड कर्लियर। शरीर पर जो बाल हैं वो काले हो जाते हैं, घुंघराले हो जाते हैं। हेयर अपीयर्स इन द आर्मपिट एंड प्यूबिक एरिया। लड़कों के भी बगलों में बाल आ जाता है, जांघ में बाल आ जाता है। ठीक है। प्यूबिक एरिया होता है, ठीक है, लड़कियों में वजाइना और लड़कों में पीनिस। ठीक है, जो हमारा जहाँ से हम लोग पेशाब करते हैं वहाँ पे हेयर आ जाता है। फेशियल हेयर अपीयर्स एट द साइड ऑफ द माउथ, लिप्स, चीक्स एंड देन द साइड्स ऑफ द फेस। चेहरे पर भी बाल आ जाता है। ठीक है। होंठों पर के ऊपर बाल आता है, गालों पे बाल आता है, दाढ़ी जैसा उग जाता है। आगे देखिए, द वॉइस बिकम्स मोर श्रिल एंड अडल्ट लाइक। लड़कियों की आवाज़ तीखी हो जाती है और वयस्कों जैसी हो जाती है। लड़कों में द वॉइस ब्रेक्स, दैट इज बिकम्स स्क्वीकी एंड मैच्योर। दिस हैपन्स बिकॉज द larynx enlarges and vocal cord lengthens. Adam's apple becomes prominent. अब देखिए, लड़कों में आवाज़ में परिवर्तन होता है, यानी उनकी आवाज़ तीखी और परिपक्व हो जाती है। मैच्योर मतलब परिपक्व। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बोलने के वाला यंत्र है वो बढ़ जाता है और स्वर ग्रंथियों में लंबे हो जाने से होता है। गले में एडम्स एप्पल ग्रंथि ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। इंक्रीज अपीयरेंस ऑफ द ब्रेस्ट बर्ड। अब लड़की का जो स्तन है, जो ब्रेस्ट है, वो उभरने लगता है। इंक्रीज इन द साइज ऑफ पीनिस। लड़के का जो पीनिस होता है उसका साइज बढ़ने लगता है। पीनिस क्या होता है? जिससे लड़के पेशाब करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ऑनसेट ऑफ मेनार्क ऑन और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट फ्यू साइकिल्स मे बी इरेगुलर एंड समटाइम्स पेनफुल। अब देखिए, इस समय लड़की का मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, पीरियड्स होने लगता है। अब स्टार्टिंग के कुछ पीरियड्स अनियमित होते हैं, इरेगुलर होते हैं और बहुत दर्द होता है। ठीक है, अब कुछ कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनको पीरियड्स में दर्द नहीं होता है, लेकिन जनरली देखा गया है कि जो पीरियड्स है उसमें फर्स्ट टाइम लड़कियों को दर्द होता है। फर्स्ट नॉक्चुरल एमिशन ऑकर्स नियरली अ ईयर आफ्टर द पीनिस स्टार्ट्स ग्रोइंग। द सेमी फ्लूइड मे नॉट कंटेन स्पर्म एट प्यूबर्टी। अब देखिए, जब आपका पीनिस, जिसको हम लोग सीशन ग्रंथि कहते हैं, वो जब बड़ा होता है तो उसके 1 साल बाद लगभग आपको स्वप्न दोष होने लगता है। मतलब आप रात को सोते हैं, सुबह आप देखेंगे कि आपके पीनिस से कुछ निकला है पानी जैसा। ठीक है, अब प्यूबर्टी में ज़रूरी नहीं है कि ये स्पर्म होगा। ठीक है, आगे देखिए, although the overall sequence of physical and sexual growth and maturity are comparable for boys and girls, girls attain their adult height, weight, and ability to bear children 2 years earlier than boys. यद्यपि लड़कों व लड़कियों में शारीरिक विकास की तुलना की जा सकती है, परंतु फिर भी लड़कियां अपना वयस्क कद, वजन और प्रजनन क्षमता, मतलब बच्चा पैदा करने का जो क्षमता है, वो लड़कों से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लेती हैं। As you have studied during adolescence, boys and girls have different nutritional needs. Refer to table 5.5, lesson 5 of meal planning. आप जो वीडियो लाइन से पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो आगे ही पढ़ चुके हैं कि किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। इस संदर्भ में हम लोग चैप्टर 5 जब पढ़ाए थे आपको, मील प्लानिंग, आहार योजना, उसको वापस देखिए। उसके टेबल 5.5 में
अडोलेसेंस बॉयज़ और गर्ल्स का न्यूट्रिशनल नीड्स क्या क्या था उसके बारे में हम लोग आपको डिटेल में वहाँ पे पढ़ाए हैं।